देखिए आज का जो सवाल है आपका वो क्या है, आपका सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें सवाल में आपका पूछा क्या गया है, पहले ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा सवाल में, अभी एक सवाल दे रहा हूं आपको, ऐसे कई सवाल आपको मिलेंगे, ऐसे कई सवाल आपको मिलेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है, जुबैदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। ओके, 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे। इसका मतलब कि उसको पैसा जब देने जाएंगे ना भैया, तो पैसा जब उसका ब्याज बनेगा, ब्याज तो दोगे ही दोगे, साथ में उसका मूलधन भी दोगे। तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर जो मिश्रधन बन के आएगा वही जुबैदा वापस करने वाला है। आप वही जुबैदा को वापस करने वाले हैं। तो चलो कोई सवाल स्टार्ट करने से पहले कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को पढ़ा करो। मनमाना ढंग से आप करोगे तो उत्तर नहीं आने वाला है। पहले ये देखो कि हमारा सवाल में क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है कि अमाउंट पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि रेट पूछा जा रहा है, ठीक है, कि टाइम पूछा जा रहा है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, लौटाने होंगे। इसका मतलब कि आपसे साधारण ब्याज नहीं पूछा है, आपसे ब्याज नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि जब आप पैसा देने जाओगे ना उसको, तो कितना पैसा भैया उनके लौटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया रहेगा। पी दिया कि नहीं दिया है, पी दिया है कितना रुपए, 4,000 रुपए। ठीक है, कितने परसेंट से, 12% से। इसका मतलब कि आर का मान दिया है 12%, आर का मान दिया है 12%। समय कितना है इसका, 3 वर्ष। तो टाइम भी दे दिया आपको, टाइम हो गया भैया आपका, टाइम हो गया आपका 3 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है क्या, अब दिमाग से ये निकालना, अब दिमाग ये लगाना है कि हमको एसआई निकालना है और साथ में मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अब कहेंगे सर कि एसआई तो नहीं पूछा है, एसआई कैसे निकालेंगे हम। अरे जब एसआई नहीं निकालोगे तो कहां से अमाउंट निकलेगा, जब ब्याज नहीं निकालोगे तो मिश्रधन कैसे आएगा, बताओ मुझे। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। हमको ब्याज निकालना भैया ना, तब ना मूलधन में जोड़ोगे तो जो पैसा बन के आएगा उसको पैसा को वापस करोगे आप। ओके, चलिए, तो ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान क्या, 100। यहां तक किसी प्रॉब्लम है, ठीक बेटा। चलिए, पी की वैल्यू 4,000 रुपए, तो मैं 4,000 लिख दे रहा हूं। कितना परसेंट है भैया, 12% है, मैं 12 लिख दे रहा हूं। टाइमिंग क्या है इसकी, 3 वर्ष है, तो टाइमिंग 3 हो गया। और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 100 से। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। एक 0 से 1 0 और क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर बचा है आपका 40 12 3। तो चलिए 40 गुणे 12 और गुणे क्या 3, नीचे वाला काम खत्म हो गया ना। तो गुणा करने में कितना आएगा, 40 में गुणा करिए 12 का, गुणा कर लीजिए साइड में। 40 में आप 12 गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 2 चौको 8, 1 से 0 1 से 4, 0 8 4, 480। उसमें 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से गुणा करेंगे तो 0 24 और 3 चौको 12, 12 2 14। इतना रुपया इसका ब्याज आएगा। कितना रुपए,
1440 रुपए ब्याज आएगा, 1440 रुपए ब्याज आएगा। लेकिन मुझे ब्याज नहीं देना है। कह रहा भैया कि जब आप जुबैदा को पैसा देने जाओगे ना तो कितना दोगे? तो ब्याज और क्या? मूलधन। वेरी गुड, ब्याज और मूलधन। तो चलिए, मतलब मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज। मूलधन प्लस क्या? ब्याज। तो भैया मूलधन इसका कितना है? 4000 रुपए। तो 4000 रुपया इसका मूलधन हो गया और प्लस 1440 रुपया इसका ब्याज हो गया। तो कितना बन गया? 4000 5440 रुपए। तो 5440 रुपए आप जुबैदा को वापस करेंगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सवाल है कि नहीं? बस दिमाग लगाना भैया, दिमाग लगाओगे आपका सवाल बिल्कुल सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। एक बात बताओ, आपको बस इतना ध्यान देना है कि हम अगर पैसा वापस करने जाएंगे ना तो पैसा वापस, जब भी वापस वाला बात कहेगा कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, आपको पैसा हम दे रहे हैं, तो पैसा आप मुझे अगर वापस करने आएंगे तो मेरा पैसा तो देंगे ही देंगे और साथ में क्या देंगे? मेरा ब्याज भी देंगे। तो जो मेरा पैसा रहेगा वो तो मूलधन है और जो उसका ब्याज आएगा दोनों को जोड़ देंगे, तब मेरे पास लेके आएंगे मिश्रधन लेके आएंगे आप। तो जब भी बात होगी पैसा वापसी की तो मूलधन और ब्याज को जोड़ कर देंगे। और नहीं तो आपसे पूछेगा कि ब्याज बताओ, तो ब्याज तो सिंपल आप यही आएगा, कितना? 1440 रुपए। अगर आपसे पूछेगा कि साधारण ब्याज क्या होगा, तब आप कहेंगे कितना होगा? 1440 रुपए, ये ब्याज हो गया। लेकिन कहेगा नहीं, हमको मिश्रधन बताओ, हम कितना पैसा वापस करेंगे, तो आप कहेंगे 5440 रुपए। ठीक है, 5440 रुपए ये वापस करोगे। ठीक है ना? तो ये सवाल है आपका, सवाल आपके बुक्स में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा गया आपसे? सिंपल सवाल दे रहे हैं आपको। ठीक है, कह रहा है कि जनार्दन, एक जनार्दन जी हैं, ठीक है, जनार्दन ने राजवीर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से, सवाल नोट करें, जनार्दन ने किसको? राजवीर को, राजवीर को जनार्दन ने, देखिए, जनार्दन ने किसको? राजवीर को कितना दिया? 15, राजवीर से है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया उधार लिया। जिससे पूछेंगे वो बताएगा, 500 रुपया उधार लिया। ठीक है, 5 वर्ष बाद जनार्दन राजवीर को कितना रुपया वापस करेगा? अब फिर समझ में आ गया होगा, वापस करेगा। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से। कितना रुपया वापस करने वाला है? कौन? जनार्दन। किसको?
राजवीर को। ठीक है, एक लोग मेरे पास आओ, तुम्हें आ जाओ, चलो सवाल पढ़िए एक बार बेटा। जनार्दन राजवीर से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए उधार लिया। 5 वर्ष बाद जनार्दन राजवीर को कितना रुपया वापस करेगा? चलो आप बताओ कि इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। क्या क्या दिया, किसका किसका वैल्यू दिया है, बोलो, हम लिख रहे हैं, आप बोलो। प्रिंसिपल दिया, वेरी गुड। कितना दिया भैया? 500। वेरी गुड, 500 रुपया इसका प्रिंसिपल दे दिया। सर अरे उधार लिया भैया ना, क्या लिया है? उधार ले लिया है। हाँ, रेट दिया कितना? 15%। वेरी गुड, 15% इसका रेट दिया है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये नहीं है यहाँ के बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, गट्स होना चाहिए कि हाँ मुझे आ रहा है, हम सीखेंगे, ये होना चाहिए जुनून। अब ये आप दो। और सर टाइम। वेरी गुड, टाइम दिया है ना? कितने साल बाद पूछा बेटा? 5। आपको 5 वर्ष का टाइम दिया है। पूछा क्या गया है? वापस करेगा। तो वापस करने का मतलब है आपसे क्या पूछा गया है? मिश्र धन पूछा गया है। मतलब हमारा ब्याज तो ब्याज है ही, और साथ में हमको अमाउंट चाहिए, पैसा वापस करना है ना? यस सर। पैसा वापस करना भैया ना, तो क्या उसको ब्याज दोगे? खाली खाली इसको ब्याज दोगे? नहीं, मूलधन भी देंगे। मूलधन में जोड़कर जो आएगा वही पैसा उसको वापस करना है। क्लियर है कि नहीं? चलो बताओ मोनू, फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा? SI बराबर P इंटू R इंटू T 100। जब बेटा बोलेंगे तभी आप बोलेंगे। तो SI बराबर P की वैल्यू क्या भैया? P कितना है? 500। R कितना है? 15%। समय कितना मांगा है इसने? 5 वर्ष। वेरी गुड। डिवाइड क्या हो जाएगा? 100 से। कितना होगा? काटोगे ना? आप कैंसिल करोगे? करो कैंसिल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। और मल्टीप्लाई करोगे? तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे हम मुझे बताओ। पहले 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75, उसमें 5 का गुणा करेंगे। तो 75 में 5 का गुणा कर लो बेटा। 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 35 दू 37, 375 रुपया तो भैया उसका ब्याज हो गया। कितना हो गया? 375 रुपया तो उसका ब्याज हो गया। बात समझ आई? 375 रुपया तो ब्याज हो गया, लेकिन मुझे जब पैसा वापस करना है ना, तो जो पैसा आप वापस करोगे तो खाली ब्याज दोगे, भाग आओगे कि उसका मूलधन दोगे? मूलधन दोगे। तो उसे क्या बोलेंगे भैया? उसे बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्र धन। इसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, प्रिंसिपल में SI जोड़ दो। क्या जोड़ दो? प्रिंसिपल में SI। तो प्रिंसिपल कितना इसका है? 500 रुपए। तो 500 रुपये हो गया, और SI कितना निकाले हो? 375 रुपए। तो 375 हो गया, 5 3 8, 875 रुपया। अब सोच लो, उसको देना पड़ेगा। 875 रुपए उसको देना पड़ेगा। ठीक है बात है भाई? तो हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग इस टाइप के सवाल को कर लोगे। ठीक है, वो ऐसे सवाल को आप कर लोगे ना, जब भी आपसे जब भी पूछेगा वापस करना होगा। क्या पूछेगा? जब भी आपसे पूछेगा कि कितना पैसा वापस करना होगा, तो जब भी पैसे के वापस करने की बात आएगी ना भैया, तो मुझे क्या निकालना रहेगा? मिश्र धन। क्या निकालना रहेगा? मिश्र धन निकालना रहेगा। एक सवाल और बताएं, लेकिन इस टाइप का नहीं, दूसरे टाइप का।
इस टाइप का नहीं, दूसरे टाइप का। आपके पेपर में पूछा गया है, आपके नवोदय के पेपर में पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा देखा जाए कि उस वह सवाल किस टाइप पूछा जाता है, ठीक है ना। अब तक तो हमने सिंपल निकाला, अब देखा जाए कि ऐसा सवाल जो आपके पेपर में पूछा जाता है आखिर वो सवाल है क्या, तभी मजा आएगा जी। यहां तक तो कंफर्म हो गया, आप अच्छी तरह से ब्याज निकाल लोगे, आप अच्छी तरह से क्या निकाल लोगे, अमाउंट निकाल लोगे। लेकिन अब देखो सवाल का रूप क्या है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको सवाल जैसे पूछा जाता है। कह रहा है, ये आपका पूछा गया है जेएनयू में, जवाहर नवोदय विद्यालय में 2018 में सवाल पूछा गया था। दिया गया है 3500 रुपए, ध्यान देना 3500 रुपए। अब थोड़ा सा ध्यान देना भैया, बोलो मत, की राशि 6%, थोड़ा सा यहां देखिए नीचे से, 3500 रुपए की राशि 6%। अब हम आपसे पूछेंगे, खुद ही हम बताएंगे, इसको बताएंगे हम वार्षिक ब्याज की दर से। जिसके पास दिमाग होगा तुरंत बोलेगा, ब्याज की दर से, आवाज नहीं बेटा, ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपया 4130 हो जाएगी। ये पूछा गया है जेएनवी में, 2018 का सवाल है, 2018 का सवाल है ये, ठीक है। तो गेट खोलो, तो जाओ को जलाए बस। क्लियर है, चमक नहीं रहा है। अब बताओ, कह रहा है कि 3500 रुपया। एक बात और सुन लो, अब सवाल को पहचानने का तरीका सीखो पहले, कि सवाल का देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं, वो देखिए। कभी भी मूलधन और मिश्रधन में पहचान करना होगा, ध्यान सुनना बेटा, कभी भी मिश्रधन और मूलधन में पहचान करना होगा तो क्या करेंगे। कभी भी मिश्रधन और मूलधन में अगर पहचान करना होगा तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। जो आपका मूलधन होगा ना वो कम रहेगा, और जो आपका मिश्रधन रहेगा ना वो ज्यादा रहेगा, नहीं समझे। अगर दोनों सवाल में दिया है तो कैसे पहचानोगे कि मेरा मूलधन है कि मेरा मिश्रधन है। तो एक बात बताओ, मिश्रधन तो ऑलरेडी ब्याज और मूलधन को जोड़ के बनाया जाता है, तो मिश्रधन में तो दोनों है, तो मूलधन से हमेशा बड़ा कौन होगा, इतना क्लियर करना है। मूलधन से बड़ा कौन होगा, इसका मतलब सवाल में क्या दिया कि 3500 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगा। अब ये सवाल दे दिया, कितने वर्षों में, आपसे टाइम पूछा जा रहा है, क्या आपसे टाइम पूछा जा रहा है, कितने वर्षों में। अब तक साधारण ब्याज पूछा जा रहा था, अब तक अमाउंट पूछा जा रहा था, लेकिन अब पूछा जा रहा है कितने वर्ष में। समय क्या होगा बताइए, कितने वर्ष में ये हो जाएगा, 4130 रुपए हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया,
पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। चलो प्रिंसिपल दिया है कितना भैया, कभी भी सवाल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल दिया है 3500 रुपए, अमाउंट भी दे दिया है कितना 4130 रुपए, ब्याज भी दे दिया, रेट भी दे दिया है कितना परसेंट 6%। आपसे टाइम पूछा जा रहा है। अब लो भैया, अब तो मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ, अब तो मुश्किल हुआ कि नहीं, आपसे टाइम पूछ लिया। अब कहेंगे सर हम तो सिंपल पढ़ रहे थे, हम तो केवल मिश्रधन निकाल रहे थे और ब्याज निकाल रहे थे, अब तो टाइम निकालना, मुझे क्या निकालना है, अब तो मुझे टाइम निकालना है, अब कैसे होगा। घबराइए मत सीधे। एक बात बताओ, अगर आपको मिश्रधन दिया है, अगर आपको मूलधन दिया है तो आप ब्याज निकाल लोगे, कैसे कैसे निकालोगे। तो साधारण ब्याज देखो, कभी भी अगर एसआई निकालना होता है ना तो एसआई में पी अब माइनस क्या होता है, सॉरी ए माइनस क्या होता है पी, ये फॉर्मूला। साधारण ब्याज कभी भी निकालना होगा अगर दिया है अमाउंट और प्रिंसिपल, अगर दोनों दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो देखिए, ये फॉर्मूला होता है भैया, ये फॉर्मूला होता है एसआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब कहेंगे सर ये कहां से आया, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कहां से आया है, बताइए तो, बता रहे देखिए कैसे आया। आप बताओ कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या है ब्याज, नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो मिश्रधन दिया है ना, कितना दिया है 4130 रुपए। ध्यान से समझना, सवाल कितना अच्छा पूछा गया आपके नवोदय विद्यालय में। और मूलधन कितना दिया है 3500 रुपए, ये मूलधन है, यहां लिख दें 3500 रुपए। ब्याज निकाल लो यहां से, ब्याज नहीं दिया है, ब्याज को रहने दो। इसको जब इधर भेजोगे ना तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो 4130 में से 3500 घटा दो, 0 3 11 में से 5000 6, ये कट जाएगा 630 रुपया, तो ब्याज आ गया मेरा, क्या आ गया 630 रुपया, क्या निकल गया ब्याज। अब तो सवाल मेरा सही हो गया। अब मुझे एसआई पता हो गया कि मेरा एसआई क्या है 630 रुपए, लेकिन हमको निकालना क्या है टाइम। अब एक बताओ, यहां क्लियर है यहां तक। अब बताओ यहां देखो, बात नहीं बिना बात नहीं, ये एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है 100 होता है ना। एसआई निकल गया कितना 630 रुपए, यहां रख दो 630 रुपए। प्रिंसिपल दिया है, हाँ सर दिया है कितना 3500 रुपए। दर दिया है 6%, 6%। समय नहीं दिया है सर, कोई बात नहीं, समय निकाल लेंगे हम लोग। 100 से भाग दे दो, 100 से भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कट गया। ये देखो ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35, ये काटोगे 5 कम 5 और 1 6, 5 दूना 10 और 3 13, 5 छक्के 30, ठीक है ना, कटेगा। अगर नहीं काट पा रहे हो तो ऐसे देखो भाग, 5 में 6 30 का, ऐसे 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 3 आ गया और 5 छक्के 30, कितना आ गया 126। मुझे टी निकालना है ना, इन दोनों गुणा कर दिए, 7 छक 42, अब 42 का यहाँ भाग दे दीजिए, तो टी बराबर हो जाएगा 126 बटा 42, ठीक है। अगर काटेंगे तो आएगा कि नहीं करेगा, 2 चौको 3 दूना 3 से कट जाएगा, 42 से कम 42, 42 से काटोगे 3 बार में कटेगा,
गुणा कर लो 42 का, 42 में 3 का, 3 दूना 6, 3 चौको 12, तो काटेंगे तो 3। इसका मतलब कि समय क्या हो गया 3 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष बाद ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 4130 रुपया हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद इसका साधारण ब्याज 4130 रुपया हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3500 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपया हो जाएगा। इसमें किसी बॉयज और गर्ल्स को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर इसमें मूलधन कौन है अब मिश्रधन कौन है। हम बता दिए ना, कंफर्म है ना कि मूलधन हमेशा बेटा छोटा होता है, अब मिश्रधन क्या होता है बड़ा होता है। तो ये आपका मूलधन है जिसको हम लोग P कहते हैं, और ये हमारा मिश्रधन है जिसको हम लोग A कहते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं ना है, ठीक है। कितना परसेंट है रेट इसका, तो R का मान दिया है। क्या पूछा गया है कितने वर्षों में, T पूछा जा रहा है। तो T कैसे निकाल पाओगे जब तक आपको SI नहीं पता रहेगा। तो SI के लिए फॉर्मूला पहले निकाल लो, क्या SI निकाल लो। क्या ब्याज हमारा है, क्या ब्याज है, ये SI है आपका, क्या है ये SI। तो ब्याज क्या है, तो मूलधन तो आपको पता है 3500, मिश्रधन पता है 4130 रुपए, ब्याज निकाल लो कितना आ गया 630 रुपए, ब्याज आ गया। अब ब्याज हमारा आ गया तो फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपन 100। SI का मान क्या दिया 630 रुपए, यहां रख दीजिए। P का मान क्या दिया 3500, यहां रख दीजिए। R का मान क्या दिया 6, T का मान नहीं दिया है, पूछा जा रहा है। भागे क्या दिया है 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब आप बताओ जो बचा है उसका तो गुणा भाग करना है। कैलकुलेशन करना सीख जाइए, आप भी धीरे धीरे आप करेंगे इसको। एक बार वीडियो को पॉज करके आप घर पे इसको वॉच कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। आप आराम से यहां समझ लिए, घर पे इसको वॉच कीजिएगा अच्छी तरह से। एक बार नहीं, जितना बार नहीं समझ में आएगा रोक रोक के करिएगा, देखिएगा उसको, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। कितना मिनट हुआ है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक सही है ना। अब इसको मिटा दें, अच्छा तो यहां तक तो आप नोट कर लीजिए, ठीक। यहां तक तो आप इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद का लेक्चर अब हम देंगे आपको कल, ठीक है।